नमस्कार दोस्तों आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूं। देखिए नंबर सबसे पहले याद रखिएगा, जो यहाँ पे दिए गए हैं वो लैक्स में हैं दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार आया है लैक्स में, तो 2 पॉइंट हमको इधर करना पड़ेगा। 184.28 करोड़, एक साल पहले ये 142.95 करोड़ थे और पिछले क्वार्टर में ये 182.43 करोड़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो चीज़ें एकदम लगभग सेम है। ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अदर इनकम देखेंगे तो ये 12.91 ऑलमोस्ट 13 करोड़ है, जो एक साल पहले 4 करोड़ थी मात्र। यहाँ पे अच्छा जंप आया है। और आप जब इन दोनों को देख लेंगे ना, तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 197.19 करोड़, जो एक साल पहले 147 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 187.26 करोड़। तो ओवरऑल इनकम में आप कह सकते हैं एक अच्छी बढ़ोतरी है। ईयर ऑन ईयर हमको देखना है, काफ़ी अच्छा जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की। तो देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं यहाँ पे 84 करोड़ है, जो एक साल पहले 62.87 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 78 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में है। फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ 1.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 1 करोड़ रुपये थी, तो ज़्यादा नहीं हुआ है। अदर एक्सपेंसेस एक बड़ा खर्चा है कंपनी के लिए, 27 करोड़ रुपए का रहा है, जो एक साल पहले मात्र 19.26 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 24 करोड़ था। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 118.19 करोड़, जो एक साल पहले 87.52 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 109.25 करोड़। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे इन सबके बाद तो 78.99 ऑलमोस्ट 79 करोड़ रुपीस आया है दोस्तों, जो एक साल पहले मात्र 59.54 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 78 करोड़। मतलब भाई साहब ईयर ऑन ईयर आपने एक जबरदस्त जंप दिखाया है, ठीक है। आनंद राठी ने जो नंबर शो किए हैं वो अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों। और जब हम नीचे चल के देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है दोस्तों, आप यहाँ पाएंगे 42.67 करोड़, जो एक साल पहले बढ़कर 56.92 करोड़ हो गई है और एक क्वार्टर पहले 58.08 करोड़ थी। आपका जो ईपीएस इसके बाद आया है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने जो ईपीएस लाई है वो कहाँ, जहाँ 10 रुपये 25 पैसे थी वो बढ़ करके 13.62 हो गई है, बल्कि एक क्वार्टर पहले जो 13.91 थी उससे कम ही आई है। अब देखना ही पड़ेगा, जब स्टॉक इतना ज़्यादा रैली दिखा चुका है तो क्या अब एक बड़ी गिरावट इसके बाद हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कंपनी ने क्या अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड दिया है या कुछ और पास ऑन किया है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का, अगर हम देखें क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है क्या, 1 सेकेंड से हम थोड़ा नीचे और चलते हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड है दोस्तों, 1 मिनट, कंपनी ने डिविडेंड जो दिया है वो अभी हमको यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट 1 मिनट हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई कंपनी ने कुछ तो डिविडेंड दिया ही होगा। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हम आगे चल के इस पर चर्चा करेंगे कि कंपनी ने कितना ज़्यादा निवेशकों को अपने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए कुछ अपडेट्स आई हैं कंपनी के। तो देखिए रेवेन्यू में 35% का जंप ईयर ऑन ईयर, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34% का जंप दिखा है ईयर ऑन ईयर। फिनोमिनल नंबर दोस्तों, फिनोमिनल नंबर दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कि 33% जंप है जनवरी से, अगर आप देखें जनवरी मार्च में, अगर आप देखेंगे एक साल पहले एक क्वार्टर से, ठीक है। आप देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी 226 करोड़ रुपए का है कंपनी का। एयूएम में आप देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट में 52% का जंप है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू में 35% जंप है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 34% का, प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स में 34% का, आफ्टर टैक्स में भी 34% का। यानी कंपनी ने जो अपने निवेशकों को नंबर दिखाया है दोस्तों वो अपने आप में नो डाउट बहुत बहुत शानदार है। अब आप देखें कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जी हाँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों फाइनल डिविडेंड, जी हाँ, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है 9 रुपये पर इक्विटी शेयर का, 5 रुपये की फेस वैल्यू ऑफ एज, और टोटल डिविडेंड इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आता है दोस्तों 14 रुपये का, ठीक है। आप देखें 5 रुपये का इंटरम डिविडेंड पहले दी थी कंपनी और अब फाइनल डिविडेंड दिया है 9 रुपये दोस्तों, यानी कंपनी ने आप कह सकते हैं यहाँ दिया है। आप देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने
प्रपोजल दिया है दोस्तों बाई बैक का 3,70,000 इक्विटी शेयर का दोस्तों कंपनी का एट 4,450 पर इक्विटी शेयर, यानी करंट प्राइस से 10% से भी बड़ा जंप दोस्तों। एग्रीगेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 164 पॉइंट आप कह सकते हैं 65 करोड़। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है दोस्तों फाइनेंशियल 23-24 में। नेट इनफ्लो में 41% जंप है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो आप देखेंगे तो 47% जंप आया है ईयर ऑन ईयर। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम में 51% का जंप है, जो कि पहले 48% था लास्ट ईयर दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें बाई बैक, ये तमाम चीज़ों ने जिस प्रकार का एक मोमेंटम कल पैदा करेगी वो अपने आप में शानदार होगा। आप देखें यहाँ पे दैट प्राइवेट वेल्थ आप हाईलाइट देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो टोटल रेवेन्यू में 34% जंप है 720 करोड़ का, पैट में 32% का, एयूएम में 52% का, और नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज में 19% का जंप आया है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट दोस्तों। हम थोड़ा आगे चलते हैं भाई। आप यहाँ देखेंगे कि डिजिटल वेल्थ सब्सिडरी कंपनी जो इनकी है उसमें 64% का रेवेन्यू में जंप है। ठीक है, एयूएम में 47% का। ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि एक और एक सब्सिडरी कंपनी है, नहीं है ज़्यादा, आप कह सकते ज़्यादा बड़ी नहीं है, टोटल रेवेन्यू में 17% का जंप है दोस्तों, 7 करोड़ में आता है। ये लीडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसके 5,994 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों। यानी आप देखेंगे तो ओवरऑल आनंद राठी ने जिस प्रकार के नंबर शो किए हैं ये अपने आप में फिनोमिनल है। ठीक है, अब आप देखें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों, ठीक है, वो इसमें कहते हैं मिस्टर राकेश रावल जी कि भैया जिस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है, इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी दोस्तों ये इमर्ज हुई है एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी और होप और स्टेबिलिटी की ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक किरण नजर आई है डिस्पाइट द चैलेंजेस पोज बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, जो रेजिलियंस है दोस्तों इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट की, ये नोटवर्दी रही है, जो कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू वेल्थ जनरेशन एंड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। आनंद राठी वेल्थ एग्जाम्पली परफॉर्मेंस एविडेड बाय अ कमेंडेबल 52% ईयर ऑन ईयर। मतलब यही कह रहे हैं भैया हम यहाँ से काफ़ी अच्छा करेंगे। देखिए ओवरऑल नो डाउट कंपनी अच्छी है, कल देखना ही होगा बाजार इसे किस तरह लेता है, क्योंकि देखिए स्टॉक ने आप कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस किया है वो अपने आप में फिनोमिनल है। स्टॉक ने जिस प्रकार का बायबैक अनाउंस किया है, जिस लेवल में मिल रहा है वहाँ से भी 10 to 12% से प्रीमियम में कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें ना एक बहुत पॉजिटिव आप कह सकते हैं नंबर पे सिग्नल भेजती है अपने निवेशकों को। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।